इंडिया न्यूज आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। सुबह के 10 बज चुके हैं। किसान आंदोलन का 66वां दिन आज है। दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर किसान अभी भी डटे हुए हैं, जमे हुए हैं और आज कहना यह है कि अलग अलग प्रांतों से, अलग अलग जगह से हजारों की संख्या में फिर से किसान दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर पहुंच रहे हैं। चूंकि आज 66वां दिन है, लेकिन इन 66 दिनों में करीब 2 महीने हमने शांतिपूर्वक तरीके से किसानों को आंदोलन करते हुए देखा, लेकिन 26 जनवरी और उसके बाद से हर दिन तस्वीर अलग निकलकर सामने आ रही है। इन तस्वीरों में हंगामा भी है, इन तस्वीरों में हिंसा भी हो रही है, बवाल चौतरफा है। ऐसे में सवाल भी बहुत से हैं जो कि बेसिक सवाल हैं। सवाल ये कि हजारों की फोर्स होने के बावजूद भी हंगामा कैसे बढ़ता चला गया। 26 जनवरी जब सरकार के पास इनपुट्स भी थे, तो आखिर कैसे ये गुंडे, ये हिंसा करने वाले उपद्रवी हावी होते हुए नजर आए। सवाल ये भी कि जब दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर घमासान की स्थिति है, आर पार की स्थिति है, किसान कह रहे हैं आंदोलन पीछे नहीं हटेगा। 26 जनवरी को जो कुछ हुआ उसको लेकर प्रायश्चित आज हम सद्भावना दिवस के तौर पर कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच सियासत की एंट्री भी हो गई है। ये वही किसान नेता हैं, ये वो तमाम किसान हैं जो कह रहे थे कोई भी राजनीतिक पार्टी यहां नहीं आ सकती, मंच हम किसी पार्टी को नहीं देंगे, लेकिन अब एक के बाद एक तमाम राजनीतिक पार्टियों की एंट्री इस किसान आंदोलन में हो गई है। कैसे हो गई है, कौन कौन है वो पार्टी, इसका जिक्र हम आगे करेंगे, सवाल जवाब भी होंगे। लेकिन बड़ी खबर, किसान आंदोलन का आज 66वां दिन है और बॉर्डर पर आज सद्भावना दिवस किसान मना रहे हैं। किसानों का कहना यह है कि सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक हम उपवास करेंगे, क्योंकि 26 जनवरी को जो कुछ हुआ वो अफसोसजनक है। प्रायश्चित हम उसको लेकर करना चाहते हैं। मोहाली से इसी बीच 800 से ज्यादा ट्रैक्टर ट्रॉली दिल्ली पहुंच रहे हैं। साथ ही साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश से भी हजारों की संख्या में किसान पहुंचेंगे। किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए आज भी किसानों का जुटना लगातार जारी रहेगा। इसी बीच तमाम विपक्षी पार्टियां अब सरकार पर हमलावर हैं और 26 जनवरी से लेकर अभी तक जो कुछ भी हिंसा की तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसको लेकर उल्टा सरकार से सवाल किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि आखिर क्यों तीनों कृषि कानून वापस नहीं लिए जा रहे, क्यों इस तरह की तस्वीरें होने दी जा रही हैं, क्यों इस तरह से हिंसा बढ़ने दी जा रही है। सीधे सीधे कांग्रेस तो गृह मंत्री अमित शाह को लेकर भी निशाना साध रही है, कह रही है कि कोई फैसला आखिर बड़ा क्यों नहीं ले पाए गृह मंत्री, जब 26 जनवरी को राजधानी में अलग अलग इलाकों में हिंसा हो रही थी। ऐसे में क्या राजनीतिक पार्टियां अपना हित साधने की कोशिश किसानों की आड़ में कर रही हैं? क्या किसान आंदोलन के पीछे, जैसे कि बीजेपी और सरकार लगातार आरोप लगाती रही, क्या वाकई विपक्ष ने हाईजैक कर लिया है किसान आंदोलन को? किसान नेता जो 26 जनवरी की तस्वीरों के बाद अफसोस कर रहे थे, किसी की आंखों में आंसू दिखे, किसी के चेहरे पर अफसोस साफ दिखा और कहा कि 26 जनवरी को जो कुछ हुआ उसकी उम्मीद हमें कहीं से कहीं तक नहीं थी, लेकिन अगर उसके बावजूद भी अब कह रहे हैं कि किसान आंदोलन यूं ही चलता रहेगा, हिंसा बवाल होगा नहीं। 26 जनवरी की हिंसा से सबक लिया नहीं। कल सिंघू बॉर्डर पर तलवार चली है। 44 लोगों के खिलाफ एक्शन की तैयारी, पुलिस ने 44 लोगों को हिरासत में लिया है, उनके खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी भी है। लेकिन किसान आंदोलन का 66वां दिन, क्या अलग तरह की तस्वीर निकलकर सामने आएगी? क्या राजनीतिक पार्टियां इसी तरीके से अपना फायदा किसान आंदोलन के पीछे देखती रहेंगी, समझती रहेंगी, अपना हित साधती रहेंगी? हम चर्चा करेंगे। यासिर जिलानी हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी प्रवक्ता। कांग्रेस की तरफ से विजय कौशिक हमारे साथ जुड़ गए हैं और इंद्रजीत सिंह टिट्टू जो कि आरएलडी के प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ हैं। लेफ्ट के नेता मित्रा प्रकाश हमारे साथ हैं। किसान नेता जयकांत मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया भी आपका। जयकांत मिश्रा जी, किसान नेता 26 जनवरी के बाद बैकफुट पर नजर आ रहे थे और कह रहे थे कि अब आंदोलन की रफ्तार जो है उस पर असर होगा। हमने ये भी देखा कि दोपहर में ही टेंट फोल्ड होने शुरू हो गए थे, किसानों की घर वापसी शुरू हो गई थी, लेकिन राकेश सिंह टिकैत के आंसुओं के बाद यू टर्न कैसे आंदोलन ने ले लिया और अब आंदोलन क्यों कहा जा रहा है कि और मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा? जयकांत जी, आवाज मिल रही है आपको? हेलो, जयकांत मिश्रा तक शायद आवाज पहुंच नहीं पा रही है। हम कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि किसानों को लेकर ये डिबेट हम कर रहे हैं, इसीलिए सबसे पहले किसानों का पक्ष जानना जरूरी लग रहा है। बाकी मेहमानों के पास भी हम जा सकते हैं, लेकिन जब तक जयकांत मिश्रा से हम कनेक्ट करने की कोशिश करें, उससे पहले 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा पर सियासत चौतरफा है। हिंसा को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार पर ही सवाल उठा दिए हैं। राहुल ने कहा कि जो लोग लाल किले में घुसे उन्हें रोका आखिर क्यों नहीं गया? इसके पीछे गृह
मंत्री का मकसद क्या था? उन्हें इसका जवाब देना होगा। क्या कुछ कहा है, सुनिए आप भी। 3 कानून के लिए किसान दिल्ली के बाहर खड़े हैं और सरकार इनसे बात करने के बजाय, सिचुएशन को रिजॉल्व करने के बजाय उनको धमका रही है, पीट रही है, एनआईए का प्रयोग कर रही है, उनको डिस्क्रेडिट करने की कोशिश कर रही है। सरकार को एकदम इन 3 कानूनों को वापस लेना चाहिए, रद्द करना चाहिए, और जो हमारा था वो भी ले रहे हैं। तो प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे? प्रधानमंत्री इन 5 लोगों के लिए काम करते हैं, उनके लिए नोटबंदी की, उनके लिए जीएसटी बनाई, उनके लिए किसानों से मतलब उनका भविष्य छीन रहे हैं, तो क्या बोलेंगे वो? राहुल गांधी ने जो वार किया है उस पर पलटवार की खबरें भी हैं। स्मृति ईरानी ने क्या कुछ कहा है ये आपको आगे सुनवाएंगे, लेकिन जो पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, जो हम बात कर रहे थे, जयकांत जी आवाज आपको मिल रही है? क्या आपसे बात हो सकती है? जी 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 मेरी। जयकांत जी, जो 2 महीने में हिंसा या बवाल की स्थिति आंदोलन से जुड़ी हुई हमने देखी नहीं, उसमें अचानक इतनी हिंसा की खबरें कैसे? 26 जनवरी को जो तस्वीरें हुई उससे देश का सर शर्म से झुक गया, लेकिन कल फिर से सिंघू बॉर्डर पर तलवार चली है, ऐसा क्यों? नहीं, देखिए, जो 26 तारीख को लाल किले के अंदर जो उपद्रवी घुसे थे, उन उपद्रवियों के सपोर्ट में भारत का कोई भी व्यक्ति नहीं है। स्वाभाविक है कि हमारे किसान बंधु भी उस भारत सरकार या देश के लोग चाहते हैं, उनसे बहुत ज्यादा लोग आहत हैं भारत के किसान। हाँ। और किसान भी चाहते हैं कि इन जो भी उपद्रवी अंदर घुसे हैं उन लोगों की पूरी इंक्वायरी होना चाहिए, उनको वो सजा देनी चाहिए कि देश के अंदर में कभी भी कोई भी आदमी ऐसी हरकत ना कर पाए। फास्ट ट्रैक बनाइए सरकार। जयकांत जी, वो तो होगा भी और हो भी रहा है। मैं ये पूछ रही हूँ, आप कहते रहे 26 जनवरी में जो हिंसा हुई उसमें किसान शामिल नहीं थे, मान लिया कि आप सच बोल रहे हैं, कल सिंघू बॉर्डर पर तलवार कैसे चली? हाँ, ये मैं बता रहा हूँ कि अब कल जो सिंघू बॉर्डर पे हुआ है, आप ये देखिए ना कि सरकार का इतिहास क्या है। हाँ। जो यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पे हुआ वो क्या हुआ? जो गाजीपुर बॉर्डर पे इनके जो विधायक थे लोनी के, वो 300-400 लोगों ले जाकर के वहां पे उन्होंने उससे पहले गृह मंत्री को चिट्ठी लिखा है, और गृह मंत्री के चिट्ठी लिख करके उन्होंने मांग किया है कि सरकार इस आंदोलन को तुरंत समाप्त करे, और अगर पुलिस इसको समाप्त करने में असफल हो रही है तो हमें ये अधिकार दे, हम इनको 24 घंटे के अंदर खाली करा करके और इनको यहाँ से मार करके भगाएंगे। ये चिट्ठी लिखी गई है, ये चिट्ठी लिखी है लोनी के विधायक ने गृह मंत्री को, और ये आम जनमानस में ये चिट्ठी आई है, एनडीटीवी ने दिखाया है। ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि यही लोग जो है वो सिंधु बॉर्डर पे भी पहुंचे, वहां के लोग। अच्छा। ये भारतीय जनता पार्टी का इतिहास है। 2 किलोमीटर तक पैदल कैसे चल करके लोग आंदोलन तक आ गए तिरंगा लेकर के। हमारा वहां का इंटेलिजेंस क्या कर रहा है? वो उनको रोकना चाहिए था जब पता है कि यहाँ पे आंदोलन। जयकांत जी, तलवार किसने चलाई? हाँ, बोलिए बोलिए। तलवार किसने चलाई? मैं कह रहा हूँ कि वहां जाने की जरूरत क्या थी? ये मिश्रा, यहाँ पे कपिल मिश्रा कैसे चला गया भजनपुरा में? अरे मैं पूछ रही हूँ, तलवार किसने चलाई सर? मैं कह रहा हूँ कि जब आप जा करके किसी के आंदोलन को डिस्टर्ब करोगे तो आदमी क्या करेगा? अच्छा। 55 लोगों को मरवा दिया कपिल मिश्रा ने। अच्छा, उसके तो खिलाफ अगर कोई आंदोलन को खत्म कराने जाएगा तो आप तलवार चलाएंगे? आप उसे सही मान रहे हैं? नहीं, तो वो जाएगा। मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल नहीं, बिल्कुल तलवार नहीं भरना चाहिए। ये सवाल तो मैं पूछूंगी ना, ये मैं यासिर जिलानी जी से पूछूंगी कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन मैं आपसे पूछ रही हूँ, तलवार चलाना ठीक है? बिल्कुल नहीं ठीक है। हाँ। बिल्कुल नहीं ठीक है। हम अहिंसा पे कोई विश्वास नहीं करते, हम हिंसा पे कोई विश्वास नहीं करते। अहिंसा में तलवार कहाँ से आ गई? ये तो हिंसा हुई ना। मैं हिंसा में कोई विश्वास नहीं करते। हाँ। हम हिंसा पे कोई विश्वास नहीं करते। हमारा शांतिपूर्ण आंदोलन था। इस शांतिपूर्ण आंदोलन को जयकांत मिश्रा जी सुनिए, 2 महीने से किसान आंदोलन कर रहे हैं, दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर बैठे हुए हैं, आम लोग परेशान भी हैं, स्थानीय लोगों को भी दिक्कत आ रही है, उसमें से मैं भी एक हूं। लेकिन हम शांति से इस आंदोलन को देख रहे थे और सोच रहे थे किसानों की समस्या का समाधान निकले, लेकिन 26 जनवरी की तस्वीरों के बाद आम लोगों की राय भी बदली है, और हम बिल्कुल समर्थन नहीं करेंगे अगर आप में से कोई भी आंदोलनकारी तलवार चलाता है या सुरक्षा बलों पर हमला करता है। एक ये भी सिंबल होता है, बैठे हैं बैठे रहेंगे, हम आंदोलन में किसी भी तरह की हिंसा या बवाल नहीं होने देंगे। शायद ज्यादा इंप्रेशन छोड़ते आप लोग। यासिर जिलानी जी,
आप जो जयकांत मिश्रा जी पूछ रहे हैं वही सवाल मेरा भी है। 26 जनवरी को तमाम इनपुट्स आपको मिले हुए थे, सुरक्षा एजेंसियों ने अलर्ट किया हुआ था, हंगामा हो सकता है, हिंसा हो सकती है। हजारों फोर्सेस होने के बावजूद भी कैसे इतनी हिंसा हो गई, सवाल नंबर 1। उसके बाद मुट्ठी भर लोग वहां जाते हैं, तलवारबाजी हो जाती है, पत्थरबाजी हो जाती है, वो भी तब जब सुरक्षा बल पहले से मुस्तैद था। बाकी दिन के मुकाबले 4 से 5 गुना ज्यादा थी फोर्स। ऐसा कैसे होने दिया गया? कि मैं जो अभी हमारे पैनलिस्ट मित्र ने जो पहले बात की है, मैं उसका जवाब देके आपका 30 सेकंड में जवाब दे दूं। ये देखिए, इतनी एक्सपीरियंस आदमी जयकांत मिश्रा जी, लेकिन मानसिक दिवालियापन का इससे बड़ा उदाहरण कुछ और हो नहीं सकता है कि ये कहते हैं कि जो विधायक ने खत लिखा उसमें ये अल्फाज लिखा कि इनको अगर आप नहीं कर पाते हैं तो मैं मार के खदेड़ के भगा दूं। ये मानसिक दिवालियापन है। ये वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के मैसेजेस हैं जो एक धारा कुछ लोगों पे थोपना चाहती है, उनको बताना चाहती है कि मौजूदा सरकार के खिलाफ आपको कैसे खड़ा होना है। देखिए, मैं आपको बताऊं, ये विश्वसनीयता जो पूरी आंदोलन की थी 26 जनवरी के बाद भारत के लोगों के सामने वो खत्म हो गई। मैंने इसको लेकर सवाल आपसे किया ही नहीं, मैंने उस चिट्ठी को लेकर सवाल किया ही नहीं। वो चिट्ठी हमारे पास है नहीं, उसका आधार नहीं है, मैं नहीं जवाब मांग रही हूँ उस पर। जो जवाब मैं मांग रही हूँ उसका जवाब दीजिए। हाँ, मैं आपको जवाब देता हूँ कि सिंधु बॉर्डर पे गांव वाले क्यों आए। देखिए, विश्वसनीयता जब खत्म हो जाएगी ना, मैंने ये नहीं पूछा सिंघू बॉर्डर से कैसे आम लोग आ गए। मैंने ये पूछा, अगर इतने अलर्ट सुरक्षा एजेंसियों के थे, 26 जनवरी को वो तस्वीरें कैसे सामने आई? माना कि हजारों की संख्या में उपद्रवी थे, लेकिन क्या फोर्स कम पड़ गई थी? ये हावी कैसे दिखे? कंट्रोल उन्हें क्यों नहीं किया गया? दूसरा सवाल, 26 जनवरी से क्या हमने सबक नहीं लिया? सिंघू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर, दोनों जगह से एक जैसी तस्वीरें कैसे सामने आई? मुट्ठी भर लोग बैनर, पोस्टर और झंडे लेकर पहुंच गए किसानों को खदेड़ने के लिए, और सुरक्षा बल कुछ नहीं कर पाए। नहीं, देखिए, सुरक्षा बल तो अपने संविधान की रक्षा करते हुए रक्षात्मक तरीके से अपने कार्य को कर रही है, जो हमने लाल किला पे भी देखा। क्या उस वक्त आपके रूह नहीं कांप उठी जब 30 फीट की गहराई में सुरक्षा बल को मारा जा रहा था, उसके जवान को, तो वो कूद के अपनी जान बचा रहे थे। महिला पत्रकारों को पीटा गया, उनके साथ बदतमीजी करी गई। महिला सर, मेरी ही नहीं, देश भर के रोंगटे खड़े हो गए उस दिन की तस्वीरों को देखकर। गुस्से से खून खौलने लगा। उस दिन को तो आप छोड़ दीजिए, ऐसी तस्वीरें सामने आई जिनको एक्सप्लेन करना मुश्किल है। लेकिन क्या हमने 26 जनवरी से सबक नहीं लिया? नहीं, सबक लिया है, लेकिन संविधान जो हक देता है रक्षात्मक तरीके से सारी चीजों को मॉनिटर करने का, वो हमारे पुलिस फोर्स, हमारे जवान कर रहे हैं। अगर उन्होंने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया होता तो ये जो रुदाली गैंग है और एक पूरा का एक वामपंथी विचारधारा की जो पत्रकारिता करने वाले लोग हैं, जिन्होंने ये दिखा दिया था उस दिन कि पुलिस के जवान ने एक किसान को मार दिया, वो आज रो रहे होते। वो आप सवाल मुझसे करते कि इतना सख्त क्यों पुलिस हो गई, लेकिन अपने संविधान की रक्षा करते, जो संविधान ने उन्हें पाठ पढ़ाया है, उसको उन्होंने अपने सर माथे रख के लाठियां खाई, डंडे खाए, फरसे से वार हुआ, तलवार से कल एसएचओ का हाथ काट दिया गया। उसपे ये लोग सवाल नहीं कर रहे, उसपे ये सवाल नहीं कर रहे कि आखिर वो किसान नेता जो ये कह रहा था कि बक्कल उतार देंगे, एक किसान नेता ये कह रहा था कि जो बैरियर लगे हैं उसको तोड़ के दिल्ली में घुस जाना है, उससे बात नहीं करके एक आदमी से जो आदमी पंजाब से आया था। सर, आप जानते हैं यासिर जी, जो बातों का जिक्र आप कर रहे हैं ना, एक एक तस्वीर, एक एक जानकारी के साथ, वो भी बयानों के साथ हमने दिखाई है, सुनाई है, समझाई है, सवाल भी पूछे हैं। मेरा पूछना ये कि क्या सुरक्षा एजेंसियों का अलर्ट यहाँ काफी नहीं था, या फिर क्या हमारा जो तंत्र है वो काम ठीक से नहीं कर पाया? अगर आपको ऐसा इनपुट मिला था कि स्थानीय लोग भड़क सकते हैं, स्थानीय लोग गुस्से में आ सकते हैं, लगा देते बैरिकेड्स। सुरक्षा बल और एक्स्ट्रा तैनात थी, उन्हें क्यों नहीं रोका गया? वो नारेबाजी करते हुए अंदर तक आ भी गए, आमने सामने आ गए। एक तरीके से तमाशा चल रहा था कल, जिस पर कंट्रोल नहीं हो पाया। ठीक है, आप आगे बोलिएगा। जयकांत मिश्रा भी कुछ बोलना चाह रहे हैं, और अभी थोड़ी देर पहले हमने सुनाया था राहुल गांधी ने कैसे सवाल कर दिया है सरकार से ही इस हिंसा को लेकर, किसान आंदोलन को लेकर। लेकिन राहुल गांधी ने जो कुछ कहा, उनके आरोपों पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पलटवार किया। कहा कि राहुल ने सिर्फ बांटने का काम किया है, कृषि कानून तो किसी भी तरह से किसानों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, उल्टा फायदे का एक कानून है। सुनिए आप।
राहुल गांधी की प्रेस वार्ता में राष्ट्र के प्रति उनकी चुनौती को देखा। अपनी प्रेस वार्ता में राहुल गांधी ने अपने 15 साल के राजनीतिक अनुभव को जताते हुए ये ऐलान कर दिया कि 26 जनवरी को जो दृश्य देश ने दिल्ली में देखा, वही हिंसा राहुल गांधी का मानना है कि जल्द ही राष्ट्र के हर शहर, स्लम तक जनता देख पाएगी। कांग्रेस का तो इतिहास रहा है कि देश में बांटो लोगों को, आग लगाओ ताकि वो अपनी राजनीतिक रोटियां उस आग पर सेक सकें। राष्ट्र के इतिहास में सबसे व्यापक एमएसपी का ऑपरेशन आप सबने इस देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देखा। मंडी सिस्टम को और सशक्त करने का नरेंद्र मोदी जी का कार्य भी गत 6 वर्षों में आपने देखा कि इन कानूनों के आने से पहले मंडी के साथ साथ कृषि के क्षेत्र में जितनी भी व्यवस्थाएं चल रही थी, वो जस के तस आज भी चल रही हैं। स्मृति ईरानी कह रही हैं कि कांग्रेस सिर्फ सियासत करना जानती है और राहुल गांधी तो बांटने का काम कर रहे हैं। मुझे लगता है विजय कौशिक से मुझे सवाल करना चाहिए। विजय जी, क्या राहुल गांधी वाकई बांटने का काम कर रहे हैं और कितना आसान होता है बीजेपी के लिए कांग्रेस को टारगेट करना, फिर चाहे किसी भी तरह से लोग आंदोलन का रूप लें या फिर कहीं दंगे हो जाएं, बड़ा इजी टारगेट होता है कांग्रेस को सामने ला देना और कह देना कि ये तो सब कांग्रेस ने किया है। कहता हूं, इसमें कोई शक नहीं है कि जो वर्तमान भाजपा सरकार है वो जुमले, झूठ और बेईमानी की राजनीति कर रही है और आरोपों की राजनीति कर रही है। किसानों का आंदोलन है, जिस तरह से किसानों के साथ जुल्म हुआ है उस परिदृश्य को देखते हुए अगर राहुल गांधी जी ने कोई बात कह दी तो क्या कांग्रेस बांटने का काम करती है देश को? हमारे नेताओं ने देश की एकता और अखंडता को बचाए रखने के लिए अपनी जान की कुर्बानियां दे दी, चाहे राजीव गांधी जी हों, चाहे स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी रही हों। तो हमसे ज्यादा कौन बेहतर जानता है कि इस देश के लिए कौन बेहतर है? देश की जनता खूब अच्छी तरह जानती है। राहुल गांधी जी ने जो कहा है बिल्कुल सोच समझकर कहा है, क्योंकि देश में आप देखिए ना हालात कैसे होते जा रहे हैं। आज चाहे लाख रुपए महीने कमाने वाला है, चाहे 10,000 रुपए कमाने वाला है, हर आदमी परेशान है। देश में रोजगार की बात नहीं हो रही, देश में कानून व्यवस्था की बात नहीं हो रही, देश में न्याय व्यवस्था की बात नहीं हो रही, देश में शुद्ध हवा की बात नहीं हो रही, देश में पानी की बात नहीं हो रही। शाहीन बाग मामले से भाजपा सरकार ने ये सीख लिया है। आप कह रहे हैं कि आम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, जनता जानती है कि कौन उनके हित के लिए फैसले करता है, कौन उन्हें बरगला रहा है, लेकिन मुझे ये तो बताइए, ये सरकार तो जनता की चुनी हुई है। देखिए, खुद माननीय अमित शाह जी ने कहा था चुनाव के बाद में कि वो उनके चुनावी जुमले थे, अच्छे दिन वाले जो इन्होंने सपने दिखाए थे वो चुनावी जुमले थे। तो जनता बहकर भी कई बार किसी पार्टी को सत्ता दे देती है। अच्छा, इसका अर्थ ये नहीं है, मतलब आप कह रहे हैं कि जनता बहक गई और बहकर ये सरकार चुन ली, लेकिन आगे आने वाला वक्त जवाब देगा। इंद्रजीत सिंह जी, कांग्रेस जो कह रही है उसको लेकर तो सवाल आगे करेंगे, लेकिन किसान आंदोलन में अभी तक आरएलडी दिख नहीं रही थी, लेकिन राकेश सिंह टिकैत के आंसुओं में जब आरएलडी का जिक्र आया, नरेश टिकैत ने अपने बातों में बोला, वो भी हमने सुना। अब क्या हम ये कहें कि राजनीतिक एंट्री आपकी हो गई है अपने फायदे के लिए? मैडम जी, आपसे मेरा एक निवेदन है कि आपने सबसे बाद में मेरे को नंबर दिया है, इसके बाद अगर आपको अच्छा लगे तो मौका दीजिए, पर मुझे 2 मिनट का समय जरूर चाहिए जी। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ, जो आप 26 तारीख का जिक्र कर रहे हैं, क्या कोई माँ बाप की इज्जत ना करने वाला बच्चा माँ बाप के लिए अच्छा हो सकता है? ये धरती माँ, ये भारत हमारी माँ और बाप है। जिसने भी करा, जिस भी जाति, किस भी धर्म का था, वो निंदनीय है, उसको सजा मिलनी चाहिए। कोई जाति, कोई बिरादर या कोई पार्टी के उस पर उस निर्णय नहीं होना चाहिए, वो देशद्रोही है। हाँ। उस पर अमल होना चाहिए, उसको सजा मिलनी चाहिए और नासिर बननी चाहिए कि जीवन में कभी दोबारा इस तरीके का काला दिन ना आए। एक तो बात ये है। मैं आप ये कह रहा हूँ कि आप बार बार ये चीजें दिखाते हो, जो विपक्षी पार्टियां हैं, चाहे मैं हूँ चाहे कोई और पार्टी है, जब हम लोग राजनीति कर रहे हैं
और जनता ने हमें नकारा है, और हमारी विपक्ष के होने के नाते ये ड्यूटी है कि सरकार जो गलत काम करे, सरकार जो देश विरोधी काम करे, सरकार जो किसान विरोधी काम करे, हम उसको इंगित करें और सरकार को जगाने का काम करें। आप लोग और ये पार्टियां क्यों कहती है कि एक राजनीति कर रही है? तो राजनीति करेंगे तो कंचक गुल्ली डंडा खेलेंगे? हमारा काम है सरकार को सिखाना। बहुत अच्छा बोल रहे हैं आप, 2 मिनट का, बहुत सही बोल रहे हैं। नहीं, आप ही से तो पूछ रही हूँ, किसी और का नंबर नहीं है, किसी और का नंबर नहीं है सर, आप ही से सवाल है। मुझे दोबारा मौका दीजिए, मत दीजिए। मैं कह रही हूँ, मैं आप ही से सवाल कर रही हूँ, मैं किसी और से सवाल नहीं कर रही। तो मुझे अपनी बात चलिए बोलिए, बोलिए। मैं कह रही हूँ मैं किसी और से सवाल नहीं कर रही, आप ही बोलेंगे। मैं ये कह रही हूँ, आपने कहा विपक्ष का काम हम कर रहे हैं, करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सर ये 26 जनवरी की घटना के बाद आरएलडी का जिक्र क्यों? इससे पहले किसान आंदोलन में आरएलडी का जिक्र नहीं था। दोबारा समय आपसे नहीं मांग रहा, मुझे आप दोबारा मौका मत दीजिए। ठीक है, बोलिए। अंत तक पर 2 मिनट अपनी बोलिए सर बोलिए। मुझे सम्मान दिया है, मुझे मौका दीजिए सर, बोलिए। मैं आपको सरकार का स्तर कहाँ तक गिर गया था उसका एग्जाम्पल देता हूँ। हाँ। कल पीलीभीत, खीरी में और सीतापुर इन शासन पर लोगों ने 1-2 बीघे के किसानों को 5 लाख से लेकर 25 लाख तक के मुचल के भरवाए हैं। वो क्यों भरवाए हैं कि आप तो किसान विरोधी बिल जो अध्यादेश में जो धरना चल रहा है, आप किसी जगह नहीं जाएंगे। क्या 1 बीघे 2 बीघे का किसान 5 लाख के मुचल के भरे जाएगा? आप देखिए, जो वहां पे आप सिद्धू बॉर्डर की बात कर रहे हैं, 60 दिन से वो गांव के लोग उसी जगह बैठ के लंगर की सेवा कर रहे थे, लंगर की सेवा करते थे, उन्हीं के बीच में बैठते थे और ये कह रहे थे कि सब लोग आप यहाँ से जाओगे हमारा क्या हो। हर तरीके का मिल रहा था, तो वो सेवा भी कर रहे थे, उनको उकसाने का काम करा। आज देश में हो रहा है, भाई को भाई लगाने से काम कर रहा है। मैं आपसे निवेदन में करना चाहता हूँ, हाँ मैं राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का निवेदन बताना चाहता हूँ कि जनता ने आपको 2 कार्यकाल दिए, इसी अन्नदाता ने चौधरी अजीत को हराया है, इसी लोगों ने चौधरी जैन को हराया है। आज वो आप देख रहे थे भीड़ का मतलब आपको समझा, तो मौका ऐसा था तो सबको नकारा। आज वही जनता कह रही है हमारे निर्णय गलत। हमने इनको समझा, इंद्रजीत जी, इंद्रजीत जी, ठीक है इंद्रजीत जी, 2 की जगह 4 मिनट बोलिए आप, लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आरएलडी की एंट्री अब क्यों हुई? आप पहले किसानों के साथ क्यों नहीं थे? मैं मिस कर गया था, मैं आपको बताता हूँ। मैं जैन चौधरी जी के साथ बॉर्डर पे गया, मैं जैन चौधरी जी के साथ गाजीपुर बॉर्डर 2 दफा गया, मैं जैन चौधरी जी के साथ टीका गया। मेरे पास तस्वीरें मैं आपको व्हाट्सएप कर देता हूं। अच्छा ठीक है, हो सकता है मिस हो गया, लेकिन चौधरी अजीत सिंह जी का एक ही हमसे ठीक है सर, जैसे आप बुरा मान रहे थे ना कि आपके पास सबसे बाद में आई, ठीक है, एक और मेहमान है हमारे साथ, उनसे भी बात कर लेते हैं, वरना वो भी बुरा मान सकते हैं। ठीक है, आप मैंने आपको 2 की जगह 5 मिनट दिए थे सर, आप बोलिए। मित्रा प्रकाश जी, बीजेपी ये बार बार क्यों कह रही है कि विपक्ष अपना फायदा ढूंढ रहा है, किसानों को भड़का रहा है, किसानों को उकसा रहा है और इसीलिए बार बार हिंसा हो रही है? मैडम अभी आरएलडी के साथ ही कह रहे थे कि विपक्ष का धर्म है किसानों का साथ देना। और आप एक बात ध्यान दीजिए कि किसानों के बैनर के तले जो भी विपक्ष जा रहा है, किसानों के मंच पे जो भी विपक्ष बैठ रहा है, वो अपना झंडा लेके कहीं नहीं बैठ रहा है। वो एक किसान होने के नाते, वो एक आम आदमी होने के नाते जा रहा है। विपक्ष के तमाम लोग 60 दिनों से आंदोलन में बने हुए थे, वो अपनी भूमिका किसान की तरह निभा रहे थे। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। भड़काने का काम तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। कल आपने देखा कि वहां तलवारें चली, वहां पे भाजपा के गुंडे आ गए, तो ये निंदनीय है। इसको कम से कम भाजपा के साथी जो कह रहे थे कि उन्हें दुख हो रहा है, उन्हें पछतावा हो रहा है कि इस तरह की घटना हुई, तो पछतावा करने की जरूरत नहीं है। साथी, आप सरकार में है, आपके पास सत्ता है, आपके पास पावर है, आप इन अराजक तत्वों को रोकिए। और मुझे भी ऐसा लगता है कि इस पावर का अगर सही समय पर इस्तेमाल होता तो शायद तस्वीरें वो नहीं होती जो हमने देखी हैं। ये सवाल मैं यासिर जी से पूछूंगी, ठीक है, आप ही का सवाल लेकर। हाँ मैडम, जो 15 टुकड़ियां
मैं लाल समझ किले गई। पे झंडा। हाँ, मैं समझ गई सर। सुरक्षा वहां बहुत ज्यादा टाइट रहती है, सिक्योरिटी टाइट रहने के बावजूद भी जो तस्वीरें देखी उनको लेकर सवाल उठ रहे हैं। यासर जी से ये सवाल मैं करूंगी, लेकिन पहले ग्राउंड जीरो पर चलते हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर चूंकि बहुत ज्यादा हलचल परसों रात से ही बढ़ गई है, जतिन हमें बताएंगे। जतिन, आज सुबह की तस्वीरें कैसी हैं? जो कह रहे थे कि सैकड़ों हजारों किसान अब दिल्ली कूच करेंगे, खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, आज तस्वीरें कुछ बदली हुई देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, देखिए बदली हुई तस्वीर देख रहा हूँ, वो आपको भी दिखा देता हूँ। आप देखिए, जो मैंने आपको पहले भी तस्वीर दिखाई थी, यहाँ काफी सन्नाटा जो है वो पसरने लगा था, लेकिन अब देखिए जो संख्या है किसानों की, उसमें काफी ज्यादा इजाफा जो है वो देखने को मिल रहा है। और ट्रैक्टर में लगातार जो किसान है वो यहाँ पहुंच रहे हैं। आप देखिए ट्रैक्टर की संख्या फिर से बढ़ने लगी है। एक एक तस्वीर हम उसी तरह से दिखाते हैं जो एक्चुअल होती है। तो आप इस समय भी यहाँ देख सकते हैं कि तमाम जो किसान हैं वो यहाँ वार्ता कर रहे हैं। आप तस्वीरों में जो देख रहे हैं इस समय, वो भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष हैं राजवीर जी। एक बार उनसे जरूर यहाँ चीजों को समझ लेते हैं कि क्या कुछ चल रहा है। ये बताइए राजवीर जी, आप क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन के, अब क्या स्थिति है इस समय? बढ़िया स्थिति है, धरना बढ़िया चल रहा है जी। आप देखते रहते 50,000 आदमी आता और जाता है। 48 घंटे पहले क्योंकि देखिए काफी संख्या कम हो गई थी, और जो उस रात को हुआ वो अभी कोई नहीं भूल पाया है। देखो, आंदोलन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। बड़े बड़े महापुरुष हुए, उनकी जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन उतार के बाद जब चढ़ाव आता है तो ये बताता है कि आंदोलन सही रास्ते पर था, सही, और आंदोलनकारी सही रास्ते पर थे। आंदोलन को सही मार्गदर्शन में और सही मांगों के लिए सही निष्ठा से सही अच्छे बस एक सवाल बहुत संक्षिप्त में है, जिसका आंसर मैं चाहूंगा कि कैसे अब बात आगे कैसे बढ़ेगी, अब बात तारीख कैसे निकलेगी? अभी कोई तारीख तो निकल नहीं पाई है, किसान ही तारीखों को तय करेंगे। ऐसी कोई मंजिल नहीं है जिसका रास्ता ना बना हो। मंजिल के पास रास्ते जाएंगे, खुलेंगे, खोले जाएंगे, खुल जाएंगे रास्ते, कोई दिक्कत नहीं है। तारीख कब निकल रही है? अब तारीख निकालने की बात तो तभी तो बात बनेगी ना, निकल आएगी, तारीख भी निकल आएगी। तो देखिए, आप यहाँ पर भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष सुन रहे हैं, और क्योंकि लगातार जो धरना है वो जारी है। और अंत में फिर से मैं आपको एक बार देखिए तस्वीर दिखा दूं। देखिए बिल्कुल, राकेश टिकैत कुछ देर में यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, हालांकि क्योंकि वो देर रात तक मंच पर मौजूद थे, और कुछ देर में वो यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। और निश्चित है हम उनसे भी बात करेंगे और पूछेंगे कि जो उस रात से लेकर अब तक बदला है, क्या बदला है, और क्या कहीं बात हो पाई है अभी? क्योंकि देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई तारीख आगे होगी, बात होगी, तभी तो बात बढ़ेगी, नहीं तो ऐसे धरना कब तक चलेगा? ये सवाल तो सबके जहन में निश्चित तौर पर उठ रहा है। जी बिल्कुल जतिन, आगे भी आपके पास हम आएंगे, ताजा तस्वीरें हमें दिखाइएगा, किसानों से ज्यादा बात कीजिएगा। जतिन बता रहे हैं कि आज की सुबह अलग है, ट्रैक्टर की संख्या बढ़ने लगी है, किसानों की संख्या बढ़ने लगी है, और ये हुआ है परसों रात से, जब से राकेश सिंह टिकैत की आंख से आंसू निकले। जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान हैं, भावनात्मक तरीके से जुड़े हुए हैं, राकेश टिकैत से अपना नेता मानते हैं, और कह रहे हैं राकेश टिकैत के आंसू नहीं निकले, देश का हर किसान रो रहा है, हर किसान के आंसू निकल रहे हैं, और अब आंदोलन को नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। तमाम खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए। एक छोटा सा ब्रेक, उससे पहले आज शनिवार का दिन है, संग्राम की स्थिति आज भी नजर आ रही है, लेकिन किसान कह रहे हैं उपवास करके प्रायश्चित करेंगे। 26 जनवरी को जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन हाँ, किसान ये भी कह रहे हैं कि जो उपद्रव मचाया गया वो हम में से नहीं थे, वो बाहरी लोग थे जो हुड़दंग मचाकर चले गए, बवाल मचाकर चले गए। इस पर हम बात कर रहे हैं क्योंकि हर दिन के साथ तस्वीर बदल रही है, लेकिन साथ ही साथ तस्वीर बदल गई है सियासत को लेकर भी। इस संग्राम के बीच में सियासत की एंट्री हुई है। कांग्रेस समेत सभी विपक्षी पार्टियां अब सरकार को घेरने में जुटी हैं। आंदोलन को समर्थन देने का वादा भी हो रहा है, वार पलटवार जारी है। पंजाब के मुख्यमंत्री और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री क्या बोल रहे हैं, सुनिए। दोनों को है, किसानों को, किसान जाके अपने गवर्नमेंट उनको अगर बुलाए कि आप जाओ और अपनी बात को खत्म करो, ये लंबा नहीं चल सकता। और गवर्नमेंट को मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मीटिंग रखवाओ और किसानों को बिठा के इसको अब एक प्यार से बात करो, एक दूसरे को दुश्मन समझ के मत बात करो। मन बनाओ, गवर्नमेंट भी बनाए मन, किसान भी बनाओ, बैठो और खत्म करो। षड्यंत्र पूर्वक किसान आंदोलन को समाप्त करने की कार्रवाई है और बदनाम भी करने की कोशिश की जा रही है और उसे समाप्त करने की कोशिश की जा रही है। किसानों की मांग वाजिब है, 2 महीने से आंदोलन कर रहे हैं, उसे स्वीकार करना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ छत्तीसगढ़ मॉडल को भारत सरकार अपना ले, कोई किसान आंदोलन देश में नहीं करेगा।
कहा यह जा रहा है कि जो कुछ 26 जनवरी को हुआ, जो कुछ अब बवाल हो रहा है, उस पर सरकार को घेर रही है कांग्रेस। वहीं बीजेपी प्रवक्ता शहनवाज हुसैन सरकार पर लगे आरोपों पर सरकार का पक्ष रखते हुए दिखे तो अकाली दल प्रधान ने सरकार से कानून वापसी की मांग फिर से कर डाली। के नाम पर ट्रैक्टर के बड़े बड़े पहिए के नीचे 60-60 लाख के ट्रैक्टर के नीचे भारत के लोकतंत्र को, गणतंत्र को कुचलने की साजिश की गई। राकेश टिकैत आज आंख में आंसू दिखा रहे हैं, लेकिन 26 जनवरी को इस मुल्क से मोहब्बत करने वाले की आंखों में आंसू थे जब लाल किले पर इन लोगों ने किसान आंदोलन के नाम पर, जहां भारत का तिरंगा फहराया जाता है, वहां पर जाकर अन्य झंडा फहरा दिया। ये देश के लोग कभी उनको क्षमा करने वाले नहीं। पूरे देश के किसान संघर्ष कर रहे हैं, अपनी आवाज उठा रहे हैं। ये काले कानून जो सेंट्रल सरकार ने बनाए हैं, उससे उनकी सारी जमीन चली जाएगी, उनका फ्यूचर खत्म हो जाएगा। ये आवाज अकेली पंजाब से नहीं, पंजाब से लेकर केरला तक, केरला से लेकर वेस्ट बंगाल तक, ये पूरे देश की किसानों की आवाज है। और ये किसान जो बीजेपी सरकार है वो जिद पकड़ी बैठी है, और ये जिद कारण वो किसानों की आवाज कुचलना चाहती है, वो कभी बर्दाश्त नहीं होगा। किसानों का फायदा तो पूरा देश ले रहा है, और किसान अन्नदाता नहीं होता तो देश कहाँ बचता। अब किसान को सोचना चाहिए, किसान भी संगठित हो, और सरकार पे पॉलिटिकल दबाव ऐसा बनाए जो कारगर हो। मेरा तो कहना ये है कि सारे वोट बैंक देश में बन जाते हैं, किसान अगर वोट बैंक बन जाएगा ना तो सरकार हमारे कहे पे चलेगी। तो आपने सुना किस तरीके से सरकार जवाब दे रही है और कैसे सवालों से घिरी भी हुई है। और इसी बीच बड़ी खबर, सुबह से ही लगातार गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का जुटना शुरू हो गया है, जो कि जतिन गोस्वामी ने तस्वीरें दिखाई थी। पश्चिमी यूपी से खासतौर पर किसान आ रहे हैं राकेश सिंह टिकैत का सपोर्ट करने के लिए। आंदोलन को समर्थन देने के लिए हरियाणा के खाप प्रतिनिधि भी यहाँ पहुंचेंगे। आगे की रणनीति को लेकर लगातार राकेश टिकैत से मुलाकात हो भी रही है, बातचीत हो भी रही है। अब क्या कुछ अपडेट है, ऐश्वर्या जैन का रुख कर लेते हैं। गाजीपुर बॉर्डर से हमारे साथ जुड़ गए हैं ऐश्वर्या। जिस तरीके से दावा किया जा रहा था, सैकड़ों फिर हजारों लोगों की भीड़ यहां बढ़ जाएगी, किसान समर्थन करने के लिए पहुंचेंगे, क्या ऐसा वाकई हो रहा है, हुआ है? बिल्कुल, तस्वीरों में यही दिख रहा है कि लगातार गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों की भारी संख्या में भीड़ जुटती जा रही है, क्योंकि लगातार महापंचायतों में आह्वान किया जा रहा है कि अब ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहां पर किसान जुटें। और तस्वीरों में आपको मैं दिखा देता हूं, देखिए कितने तादाद में यहां पर किसान अब जुटना चालू हो गए हैं, क्योंकि लगातार 2 दिनों तक कल से और आज से पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा से अलग अलग किसान यहां पर पहुंचे हैं और वो यहां पर आंदोलन का समर्थन करने के लिए आए हैं। बात कर लेते हैं कुछ लोगों से। कहां से आप आए हैं? मैं हरियाणा जींद से आया हूँ। कब यहाँ पर पहुंचे? मैं कल आ गया था यहाँ पे, दिन में दोपहर को आ गया था। कितने लोग यहाँ पर आप लोगों की तरफ से आए? हरियाणा की कोई गिनती नहीं है अब, बल्कि हमने ये कहना पड़ रहा है कि आप लोग सिंगू बॉर्डर पर टिकरी और जिसके जहाँ नजदीक है जैसे भिवानी वगैरह है वो जाए सांजापुर, क्योंकि यहाँ तो पश्चिम उत्तर प्रदेश से काफी लोग आ गए। और परसों जो बड़ी भावुक अपील टिकैत साहब की थी, लगभग 250 लोग यहाँ जो बता रहे मीडिया, हम मान लेते हैं उन्हीं की। और उन्होंने जिस तरीके से किसान के बेटे को बाबा रामदेव समझ लिया था कि सलवार पहन के भागेगा, तो जो इन्होंने अपील की वही जो बिकाऊ चैनल हैं जी न्यूज वगैरह के, उनके गले की फांस बन गया ये। चलिए हम बिल्कुल सच्चाई के साथ यहाँ पर जो भी तस्वीरें हैं वो दिखा रहे हैं। आंदोलन किस तरफ जा रहा है? देखिए जी, राकेश टिकैत जी के आंसू जब निकले वो एक जन सलाब बन के उभरा है। हम रुद्रपुर थे, हम वहां से दौड़े, हरियाणा वाले इधर से दौड़े। राकेश टिकैत जी के लिए हम अपनी जान भी दे देंगे, हम उनके साथ हैं। जिस तरीके से लगातार अब यहाँ पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब से लोग पहुंच रहे हैं, आंदोलन में अब क्या कहा जा रहा है, कितना कब तक आपका यहाँ पर रुकने की तैयारी है और अब क्या आपकी? बहुत जल्द कामयाबी मिलेगी इसमें, बहुत ज्यादा लंबा नहीं चलेगा, बहुत जल्द कामयाबी मिलेगी। पूरी पब्लिक, पूरी दुनिया जो है एक तरफा खड़ी हो गई है। ऐश्वर्या, हम भी चाहते हैं, तमाम राज्यों से किसान यहाँ पर आंदोलन खत्म हो और अब सरकार और किसानों के बीच में जो गतिरोध की स्थिति बनी हुई है, 2 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, हम भी चाहते हैं कि किसान अपने अपने घर लौटें, उनकी समस्या का समाधान हो। ऐश्वर्या, आगे भी आप नजर बना के रखिएगा, दोबारा लौटेंगे हम आपके पास। अब यासिर जिलानी जी, एक सवाल मेरे मन में बहुत देर से है, मैं पूछूंगी तो शायद आपको बुरा भी लग सकता है, लेकिन चूंकि मैं निष्पक्ष तरीके से सवाल उठाना जानती हूँ, ये मेरा काम है तो मुझे उठाना चाहिए। सर, आप जानते हैं फोर्स में, दिल्ली पुलिस में या सेना में जो सबसे ज्यादा भर्ती होती है वो किसानों के बच्चे होते हैं, ये आप जानते हैं।
इतना हम में देशभक्ति की भावना शायद थोड़ा कम रहती हो, लेकिन गांव वासियों में, किसानों में देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी होती है। उनका एक बेटा शहीद होता है तो दूसरे को फिर से भर्ती करा देते हैं। ये मेरी आंखों देखी बातें हैं। किसानों पर जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं, किसान खुद भी इससे किनारा करें, लेकिन ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जो देशभक्ति से लबरेज रहते हो वो क्या ऐसी हरकत करेंगे कि लाल किले पर जाएं, देश की अस्मिता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें, जो वो लगातार मना कर रहे हैं। इसीलिए प्रायश्चित कर रहे हैं, आज उपवास भी रख रहे हैं, क्योंकि वो तस्वीरें उन्हें भी पसंद नहीं आई। साथ ही मेरा एक और सवाल है, इस सवाल का भी जवाब दीजिएगा। अब अगर आम लोग इस आंदोलन का विरोध करने के लिए पहुंचे, हाथों में तिरंगे थे, अलग अलग बैनर और पोस्टर थे, मैं भी एक आम इंसान हूं, अगर मेरे घर के बाहर कोई आंदोलन करेगा और मैं उन्हें हटाने के लिए जाऊंगी, या 5-6 लोग इकट्ठा करके, या 10-20-50 लोग इकट्ठा करके जाऊंगी, तो क्या सर मैं पोस्टर छपवा कर जाऊंगी, या ऐसे ही हम लोग निकलेंगे कि हमें परेशानी हो रही है, आप लोग खाली कर दीजिए? क्यों ना हम कहें सिंघू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर, दोनों जगह एक ही तरह की तस्वीरें सामने आई, एक ही टाइम पर दोनों जगह सिक्योरिटी बढ़ गई। हम क्यों ना कहें कि ये प्रायोजित है, जो कि लगातार पब्लिक डोमेन में भी सवाल हैं। देखिए, एक तो आप चौथा स्तंभ है, और सच्चाई के साथ, आप रिसर्च के साथ, मैं आपकी बात पर बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगा, और आप ठीक हो सकते हैं, लेकिन जवाब भी सुनिएगा। जब विश्वसनीयता खत्म हो जाए, जब आपने क्या कहा था आंदोलन से पहले, अगर आपको याद हो, आप रिसर्च करते हैं और तब आप अपनी बातों को अपने व्यूअर्स के सामने लाते हैं। किसान आंदोलन के रिप्रेजेंटेटिव जो थे, उन्होंने कहा था कि इस आंदोलन का किसी भी राजनीतिक दल से कोई लेना देना नहीं। हमारे बीच के पैनलिस्ट ने ऑलमोस्ट सबने ये बता दिया कि उनका उद्देश्य दूसरे तीसरे दिन से ही बदल गया, और राजनीतिक लोग इसमें शामिल थे, शाना बशाना शामिल थे, कंधे से कंधा मिला। वो तो कह रहे हैं हम विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने अरे आप मुझे बताइए ना, सिंघू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर में जो लोग पहुंचे थे, कौन थे? ग्रामीण परिवेश के क्या ये आम लोग थे? क्या हम किसान नेता क्यों कह रहे हैं कि आरएसएस और बीजेपी के भेजे हुए लोग थे? इससे पहले तो राकेश टिकैत आंदोलन में बैठते थे, तो आपके राजनाथ सिंह वहाँ पे जाके उन्हें समर्थन देते थे, तो इसका क्या मतलब है? अब आप अपने टेन्योर में बोल लीजिएगा, आप अगर इतनी ही बोलना है। यासिर जी, परेशानी ये है कि अगर विपक्ष अपनी भूमिका निभाएगा नहीं तो भी आप ही लोग सवाल करेंगे। मैं सीधा सा पूछ रही हूँ ना, सिंघू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर जो लोग पहुंचे थे, क्या वो आम लोग थे? मैं आम लोग हूँ, मैं हाथ में बैनर पोस्टर लेकर नहीं जाऊंगी ऐसे आंदोलन के बीच में, अगर मुझे उन्हें हटाना होगा तो। अच्छा देखिए, विपक्ष भूमिका निभाए ना। विपक्ष में बैठे पैनलिस्ट कहते हैं कि सरकार की जो इकट्ठे सब बोलेंगे तो पता नहीं चलेगा। ये तो आपके, ये डिबेट तो आपके कराने का अंदाज नहीं है। जयकांत मिश्रा जी, आप हंस भी रहे। जयकांत मिश्रा जी, क्या ऐसा है नहीं कि सबसे ज्यादा जो पुलिस में भर्ती होती है, सेना में भर्ती होती है, वो किसानों के ही बच्चे होते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात से मैं 100% सहमत हूं, और इन्हीं जवान और किसानों को आमने सामने करके, लड़ा करके, और इनको ही देशद्रोही घोषित करने की इनकी मंशा है। मैं आपको थोड़ा सा, आप मुझे आधा मिनट दीजिए। देखिए, पहले इनकी मोटस ऑपरेंडी समझिए। शाहीन बाग में जब महिलाएं बैठे थी तो 2 लड़कों को भेज करके इन्होंने गोलियां चलाई। वो कौन थे? वो भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, और वो भारतीय जनता पार्टी में एक लड़का जो है वो बजरंग दल का था, जो बाद में आकर के ज्वाइन कर लिया। बाद में जब देश के लोगों ने हल्ला मचाया तो इन्होंने निकाला। साबित कुछ नहीं हुआ ना जयकांत जी, चूंकि साबित कुछ नहीं हुआ तो ऐसे आरोप नहीं लगाइए, है ना? आप इंसाफ नहीं कर रहे, आप किसानों को भड़काने का काम कर रहे हैं, आप किसानों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। आपकी बात में मैं नहीं बोला। जिलानी जी, जल्दी से बोल दीजिए, वक्त कम है। जिलानी जी सुनिए, जिलानी जी सुनिए, 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 आपकी जबान जो है अंदर से जाती है, आप बोलना नहीं। ठीक है, आप दोनों लड़ रहे हैं। मेरा सवाल विजय कौशिक जी से है, आप दोनों शांत हो जाइए। विजय कौशिक जी, जो हिंसा लगातार हो रही है, 26 जनवरी को हुई, फिर कल सिंघू बॉर्डर पर तलवार चली, आपकी कोशिश रहेगी किसानों का आंदोलन तो चले, उन्हें उनकी समस्या का समाधान मिले, लेकिन हंगामा ना हो, हिंसा ना हो, लोग भड़के नहीं, इसमें आपकी कुछ कोशिश रहेगी?
हमारी पूरी कोशिश है। कांग्रेस का सीधा सा सिद्धांत है कि हम अहिंसा में विश्वास रखते हैं और किसी भी हिंसा का समर्थन नहीं करते, लेकिन ये जो काम हो रहे हैं ये खुद सरकार करा रही है। आप देखिए उन किसानों को जिनके बारे में दावा किया जा रहा है कि उन्होंने लाल किले पर झंडा फहराया, उनको इंडिया गेट की तरफ नहीं बढ़ने दिया गया, जबकि लाल किले की तरफ जाने दिया गया। पुलिस की अपनी कोई हैसियत नहीं होती, सुरक्षा बलों की अपनी कोई हैसियत नहीं होती, उन्हें ऊपर से जो आदेश मिलते हैं उनकी वो पालना करते हैं। तो उन्हें क्यों नहीं आदेश दिए गए कि भाई ये जो दर्जी जो लाल किले पर कब्जा करने आ रहे हैं इनमें चाहे उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई बनती करवानी चाहिए थी सरकार को। लेकिन सरकार एक किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए सरकत को पूरी तरह से अंजाम करवाना चाहती थी। तो ये सरकार की आप विपक्ष की भूमिका ठीक से निभा रहे हैं, लेकिन बिना सबूत कुछ भी बोलना ठीक नहीं होता। इंद्रजीत जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? अब ये कहना चाह रहा हूँ, देखिए प्रधानमंत्री जी पर 135 करोड़ जनता में से 60% जो वोटर हैं जिन्होंने वोट दिया, दूसरा कार्यकाल किया, इनके कई सांसद और विधायक ऐसे जीत के आए जो 10 दिन पहले 15 दिन पहले क्षेत्र में गए थे, सामने प्रधानमंत्री जी का चेहरा था और जीत के वो संसद में विधानसभा पहुंचे। मैं निवेदन करना चाहूंगा आपके चैनल से कि कम से कम प्रधानमंत्री जी को इसमें अहम भूमिका निभानी पड़ेगी और इस पर पॉजिटिव माइंड से इसको खत्म करने की तरफ जाना पड़ेगा। हमारे आरोप प्रत्यारोप से कुछ निकलने वाला नहीं है जब तक प्रधानमंत्री की पहल हम भी ये कहते हैं किसान जिस सड़क पर है वो भी ठंड के दिनों में महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के साथ इसका समाधान निकलना चाहिए। मित्रा प्रकाश जी, आपका आखिरी कमेंट। मैडम, बस आपके चैनल के माध्यम से एक विनती करना चाहूंगा प्रधानमंत्री जी से कि आज जैसे वो नोटबंदी के समय रात में 8 बजे और तमाम देश को संदेश देने 8 बजे आते हैं, उसी तरह एक बार 8 बजे आए और कहें मेरे देश के 75 करोड़ किसान भाइयों बहनों, मैं आपके साथ मिलके बात करना चाहता हूं, इस बिल का समाधान देना चाहता हूं और इस बिल को वापस लेना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी से यही उम्मीद है कि वो ऐसा करेंगे और आप उनसे ऐसा करवाने में सक्षम हैं, क्योंकि जान से बढ़कर कुछ होता नहीं। यासिर जी, ऐसा होगा क्या? किसानों की जान से बढ़कर कुछ है क्या? सरकार समाधान निकालेगी क्या? लास्ट कमेंट में सुन लीजिए। नोटबंदी करी सरकार ने इसने, जिसको ये लोग हमेशा से नेगेटिव लेके आते हैं, उसके बाद यहाँ पे दोबारा सरकार उसी पार्टी की, उसी संगठन की बड़े तौर पे आई और जीएसटी जब आया उसके बाद राज्यों में चुनाव हुए, फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और ये ऐतिहासिक किसान बिल के बाद आने वाले 3 राज्यों के चुनाव में आप रिजल्ट देखिएगा कि भारत का मूड किसकी तरफ है, राज्यों का मूड किसकी तरफ है, वो जनता के हित की बात कर रहे हैं। मेरा इनसे सवाल है, हम तो देखेंगे ही और देखना चाहते भी हैं, लेकिन किसान आंदोलन में जिस तरीके से किसान नाराज हुआ है, जिस तरीके से बाकी राजनीतिक पार्टियों की एंट्री हो गई है, लोग कह रहे हैं कि अब इस किसान बिल को लेकर ही हम आगे आने वाले चुनाव में वोट करेंगे। और राकेश टिकैत ने खुद कहा था बीजेपी को मैंने वोट दिया लेकिन आज मैं पछता रहा हूं और ऐसा मुझे करना चाहिए था कि आरएलडी को मुझे सपोर्ट करना चाहिए था और इसीलिए आरएलडी को तो बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया है चुनाव का। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम उम्मीद यही करेंगे हर बदलते दिन की तस्वीर के साथ कि कम से कम अब देश हिंसा की तस्वीरें न देखे। अब बवाल हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं हजारों की संख्या में जो किसान दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर बैठे हुए हैं उनकी घर वापसी हो, उनकी समस्या का समाधान निकले। एक छोटा सा ब्रेक, लौट रहे हैं।